नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे महायुद्ध की जिसने न सिर्फ देवताओं का बल्कि पूरे ब्रह्मांड का भाग्य तय कर दिया। ये कहानी है देव सेनापति कार्तिकेय और असुर राजा तारकासुर के बीच उस जबरदस्त संग्राम की, जो असल में सिर्फ एक जंग नहीं थी बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की एक आखिरी निर्णायक लड़ाई थी। पर सोचने वाली बात तो ये है ना, कि एक बाल देवता जिसे देवताओं ने अपना सेनापति चुना, उसने आखिर उस दानव का अंत किया कैसे, जिसके आतंक से पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था। चलिए आज इसी कहानी की हर एक परत को खोल कर देखते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे असुर से जिसका नाम आतंक का दूसरा नाम बन चुका था, तारकासुर। वो बहुत ताकतवर था, उसकी इच्छाएं आसमान छू रही थी और उसके सिर पर बस एक ही धुन सवार थी, अमर हो जाना और स्वर्ग पर राज करना। और ये इच्छा, ये महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा थी कि उसने सबसे बड़ी ताकत हासिल करने के लिए एक पूरा प्लान बनाया। और इस प्लान का सबसे पहला कदम घोर कठोर तपस्या करके सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना। लेकिन देखिए, तारकासुर की असली बाजी उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी बुद्धि थी, उसकी रणनीति थी। उसने सिर्फ शक्ति नहीं मांगी, नहीं, उसने ब्रह्मा जी के सामने एक ऐसी चालाकी भरी शर्त रखी जो लगभग तोड़ी ही नहीं जा सकती थी। सोचिए, सैकड़ों साल तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और फिर अपना आखिरी और सबसे बड़ा दाव चल दिया। और वो शर्त थी, केवल शिवपुत्र ही मेरा वध कर सके। यही थी उसकी सबसे बड़ी चालाकी। उसने सोचा कि भगवान शिव तो परम वैरागी हैं, वो भला कभी विवाह क्यों करेंगे, और जब विवाह नहीं होगा तो पुत्र कहाँ से आएगा। उसे लगा बस अब तो वो अमर हो ही गया है। ब्रह्मा जी अपने वचन से बंधे थे, उन्हें ये वरदान देना ही पड़ा। तो एक तरफ जहाँ तारकासुर के अहंकार का घोर अंधकार पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक दिव्य उम्मीद की किरण भी जन्म ले रही थी। एक ऐसी उम्मीद जिसके अंदर इस अधर्म को हमेशा के लिए खत्म करने की ताकत थी। वरदान मिलते ही तारकासुर का असली चेहरा सामने आ गया। उसने स्वर्ग पर हमला बोल दिया, देवताओं को हराकर भगा दिया और देखते ही देखते तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। यज्ञ अनुष्ठान सब बंद हो गए। ऐसा लगा मानो धर्म ही संकट में आ गया हो। अब इस घोर निराशा के बीच सारे देवताओं को सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था। वो रास्ता था पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती की कठोर तपस्या में। वो बचपन से ही भगवान शिव को अपना सब कुछ मानती थी। सिर्फ उनके और भगवान शिव के मिलन से ही उस दिव्य पुत्र का जन्म हो सकता था जो तारकासुर का वध करने की क्षमता रखता था। और बस इसी दिव्य योजना के साथ कहानी का रुख मुड़ता है हमारे नायक की तरफ, कार्तिकेय की तरफ। एक ऐसा असाधारण बालक जिसका जन्म ही एक तय नियति के साथ हुआ था। तो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद शिव की दिव्य ऊर्जा से एक बालक का जन्म हुआ। उनका पालन पोषण 6 कृतिका माताओं ने किया और इसीलिए उनका एक नाम पड़ा कार्तिकेय। उनके 6 मुख थे, इसलिए वो षडानन भी कहलाए। कार्तिकेय बचपन से ही असाधारण थे। उनका ज्ञान, उनकी शक्ति और उनकी नेतृत्व करने की क्षमता देखकर सारे देवता हैरान रह गए और उन्होंने बिना एक पल भी सोचे इस बालक को अपनी पूरी सेना का सेनापति यानी कमांडर इन चीफ घोषित कर दिया। और अब वो घड़ी आ गई थी। मंच पूरी तरह से तैयार था। एक तरफ थी देवताओं की सेना जिसका लीडर एक बालक था, और दूसरी तरफ तारकासुर की वो सेना जिसे कोई हरा नहीं सकता था। धर्म और अधर्म के बीच आखिरी महायुद्ध का समय आ चुका था। ये लड़ाई सिर्फ 2 सेनाओं की नहीं थी, ये तो 2 विचारधाराओं की टक्कर थी। एक तरफ थे कार्तिकेय, ज्ञान और साहस का प्रतीक, और दूसरी तरफ था तारकासुर, अहंकार और भ्रम पैदा करने वाली मायावी शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण। और फिर शंखनाद हुआ और महायुद्ध शुरू हो गया। आकाश और धरती दोनों ही देवताओं और असुरों के शोर से गूंज उठे। वो वाकई एक भयानक मंजर था। अपने वाहन मोर पर सवार होकर बाल सेनापति कार्तिकेय युद्ध के मैदान में उतरे। तारकासुर ने अपनी मायावी शक्तियों का जाल बिछाना शुरू किया।
तरह तरह के भ्रम पैदा किए, लेकिन कार्तिकेय ने अपने ज्ञान और अद्भुत कौशल से उसकी हर एक चाल को नाकाम कर दिया। और फिर युद्ध अपने आखिरी मोड़ पर आ पहुंचा। कार्तिकेय ने एक पल के लिए ध्यान लगाया और अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की सारी शक्ति का आवाहन करके उसे अपने दिव्य भाले में, जिसे वेल भी कहा जाता है, उसमें समाहित कर लिया। वो दिव्य भाला बिजली की तेजी से निकला और सीधा तारकासुर के दिल में जा लगा। और बस उसी एक पल में उसके अहंकार, उसके अधर्म, उसके पूरे साम्राज्य का अंत हो गया। देवताओं ने जयकारे लगाए और पूरे ब्रह्मांड में फिर से शांति छा गई। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की जीत पर खत्म नहीं होती। अरे, इसके पीछे तो एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब छिपा है, एक ऐसा रहस्य जो सीधा हम सबकी जिंदगी से जुड़ता है। असल में इस कहानी में तारकासुर कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, बल्कि वो हमारे अंदर बैठा हुआ अहंकार है, हमारा ईगो, वही घमंड जो हमें कई बार लगता है कि अरे ये तो कभी हार ही नहीं सकता, और यही हमारी जिंदगी में सारी उथल पुथल मचाता है। तो फिर कार्तिकेय कौन है? कार्तिकेय हैं हमारे अंदर के ज्ञान और साहस की शक्ति, वो समझ और हिम्मत का मेल है। और जब ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाती है ना, तो वो बड़े से बड़े अहंकार को भी धूल चटा सकती हैं। तो इस पूरी पौराणिक गाथा से आज के जीवन के लिए क्या सबक मिलता है? पहला तो ये कि हमारी जिंदगी का तारकासुर चाहे कोई भी मुश्किल हो, उससे भागना कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, ये याद रखना होगा कि उसे हराने की शक्ति यानी हमारा कार्तिकेय हमारे अंदर ही मौजूद है। और हाँ, सबसे जरूरी सबक कि असली लीडरशिप उम्र से नहीं आती, वो तो आती है साफ नजरिए और पक्के इरादे से। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, हमारे अंदर का वो तारकासुर क्या है? वो कौन सा घमंड है या कौन सा डर है जो हमारी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी कर रहा है? और उसे हराने के लिए हम अपने भीतर के कार्तिकेय को कैसे जगा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और